हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ACR में आपका स्वागत है। ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है और हम इस पिछले जो है कि वीडियो में आप लोगों को कोड के माध्यम से बताने का तरीका बहुत अच्छा बताए थे। आज भी आप लोगों के लिए जो है फ़ोटोग्राफ द्वारा लेकर हम लोग आए हुए हैं। इसमें जो भी समस्या होगी आप लोग कमेंट में जो है कि आप जो है कि करेंगे, उसमें जो भी समस्या होगी मैं आपके समस्या को निवारण करने का जो है कि प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूं कि लगाने का तरीका हम आपको बताए भी थे कि अगर आपको लगाना होगा तो हम भाई बहन को बराबर से दर्शाते हैं, पति पत्नी को हम दोनों तरफ से तीर का निशान लगाते हैं और वन गैप यानी ऊपर वाला पिता होता है और नीचे वाला पुत्र या पुत्री होता है। इसी के माध्यम से हम जोड़ जोड़ कर आपको बताने का तरीका हम बताए थे। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे बता देता हूँ कि फोटोग्राफ द्वारा में क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने बात कहता है, जिसके बारे में कहता है, उसकी अंतिम बात और जो व्यक्ति कहता है उसकी अंतिम बात एक पर जाकर क्या होती है, मिलती है। जैसे सपोज दैट अगर बात किया जाए तो ये बोला है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। ये हम लोगों के आपसे बताता हूँ कि डायग्राम ठीक इसी प्रकार बनेगा। ये महिला है और इसके तरफ इशारा करते हुए आपका विकास बोलता है। ये कह रहा है किसके बारे में बोल रहा है? महिला के बारे में बोल रहा है। ये कहता है कि वह का मतलब कौन? महिला। मेरे का मतलब कौन? विकास। मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। ये मेरे पिता की पत्नी की क्या है? बेटी है। तो ये बताइए विकास जो है इनको पिताजी कहेगा तो इनको माँ कहेगा, और माँ की ये लड़की है तो इनको क्या कहेगा? बहन। ये आपस में विकास और जो महिला की तरफ इशारा कर रहा है वो आपस में क्या है? भाई बहन। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछा जाता है उसके मुताबिक जो है कि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले कहा है कि वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला को बताना है कि विकास से वो किस प्रकार क्या है? संबंधित है। तो जो महिला है वो विकास से बहन से संबंधित है और विकास उस महिला का क्या है? भाई है। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आया हो तो आप बताएं, आगे बढ़ा जाए। समझ में आया है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये अगला प्रश्न होगा, ये आपका अगला प्रश्न होगा जो बताया जाएगा। ये दूसरा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे अगर जानते होंगे तो। ये कह रहा है कि एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। ये सज्जन यानी एक व्यक्ति है, इनका सज्जन व्यक्ति के तरफ इशारा करते हुए कौन कही है? शालिनी ने कही है। शालिनी कही है कि इनके इकलौते भाई, इनके इकलौता कोई क्या है? भाई है। इकलौता इनका कोई भाई है और इनके इकलौते भाई मेरे का मतलब कौन? शालिनी। बेटे के पिता यानी बेटा का जो पिता होगा वो शालिनी का क्या होगा? पति होगा, हस्बैंड होगा। ये शालिनी का पिता है और पिता के पिता हैं। ये पिता के क्या हैं? पिता हैं। इसका मतलब कि शालिनी का वो क्या होगा? ससुर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपसे क्या पूछा है कि वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है, तो ससुर से, यानी इसमें आंसर होगा आपका क्या? इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रही? अगर बात किया जाए, हम और आप बात करेंगे तो ये बोला है इस सज्जन व्यक्ति के तरफ इशारा करते हुए शालिनी ने कहा कि इसका इकलौता भाई, इसकी अंतिम हो गया ना, अब इसका अंतिम इसी पर आकर क्या होगा? गिरेगा। ये कह रहा है कि इसका इकलौता भाई मेरे बेटे के पिता यानी शालिनी का पति के पिता हैं। के क्या है? ये खुद ही यहाँ पर चले जाएंगे तो ये इनको माँ कहेगा, इनको पिता, और पिताजी के पिताजी को दादा। बात समझ में आ रहा है? और चूंकि इनके बेटे की ये क्या है? पत्नी है, तो चूंकि ये जो है इनको क्या कहेगी? ससुर, और ये पुत्र वधू के रूप में होगी क्योंकि इनके लड़के की क्या है? पत्नी है। बस रहा है? तो शालिनी की अगर बात किया जाए तो इनके बेटे की क्या है? पत्नी है।
तो इस प्रकार ये पुत्र वधू होगी और ये क्या होंगे, ससुर होंगे। बात समझ में रहा है? बात अगर समझ में आई है तो बताएंगे। आई है ना? कोई समस्या इसमें? देखिए इसमें आप बोल भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है कि आपकी क्या समस्या है, उस समस्या का क्या किया जाएगा, निवारण। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है कि वहाँ से आपको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो अगर किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूछने के लिए अलग से कोई बैच नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम चलेंगे। अगला प्रश्न होगा, ये अगला आपका तीसरा प्रश्न होगा। अगर आप लगाएंगे तो आप बताएंगे क्या आंसर होगा। क्या आपका है, देख लीजिए। ये कहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है। बस रहा है, यानी किसका परिचय करा रही है, लड़के का। और कौन बोल रही है, लड़की बोल रही है। तो जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये लड़के के बारे में बता रही है। कौन बता रही है, यह लड़की बता रही है। वो क्या बोल रही है, देखिएगा। जो वह का मतलब कौन, लड़का। मेरे माँ के भाई का कोई क्या है, भाई। बात समझ में आ रहा है? मेरे माँ के भाई के इकलौती बहन का मतलब कौन हो जाएगी, उसकी माँ। बात हो रहा है? वो इकलौती बहन का ये क्या है, बेटा है। तो इसका मतलब कि इसकी बहन का इकलौती बेटी ये हो जाएगी और इकलौता बेटा ये हो जाएगा। इसलिए आपस में क्या होंगे, भाई बहन। तो ये क्या पूछा है कि वह लड़का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो मैं आपसे बताया हूँ कि जो पहले देता है उसी के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो ये आपका सबसे पहले कौन दिया है, लड़का दिया है। बात समझ में आ रहा है? ये आपका क्या दिया है, लड़का दिया है। तो वह लड़का जो है उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका क्या होगा, भाई। आ रहा है ना? समस्या है किसी को, आपको समस्या है? चलिए आगे हम चलेंगे। अगला दिया है, देखिएगा। इसमें आप बताइएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ हम आपको बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये आपका अगला प्रश्न है। ये चीज़ है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा। कौन कह रहा है, नरेश। तो ये यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लड़का बोलेंगे। बस रहा है? और इसकी तरफ इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, नरेश बोल रहा है। देखिएगा, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे अगर तर्क हम मिलाते चलेंगे ना तो बहुत ही जल्दी हम लोगों का क्या होगा, आएगा। ये कह रहा है कि लड़का के तरफ इशारा करते हुए नरेश ने कहा। वह का मतलब कौन, लड़का। मेरे ससुर के, और नरेश का ससुर कैसे लगेगा, इनकी कोई पत्नी होगी और पत्नी के क्या होंगे, पिता होंगे। बात समझ में आ रहा है? तब इनके नरेश के क्या होंगे, ससुर। और ससुर के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा का मतलब कि इनका साला होगा। बस रहा है, भाई हो जाएगा। बस रहा है, इकलौते बेटे का क्या है, भांजा है। यही है ना? तो इसका मतलब कि यह व्यक्ति नरेश का क्या होगा, बेटा होगा। यानी लड़के का नरेश से क्या संबंधित है, तो बेटा का। नहीं आएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये लड़का कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये इनको नरेश को पापा कहेगा और इनको क्या कहेगा, माँ कहेगा। इनको नाना कहेगा और इनके इकलौते भाई को क्या कहेगा, मामा कहेगा। ये इकलौता भांजा है ना, इकलौते बेटे का ये क्या है, भांजा है। तो इनके बेटे का इकलौता है ये, और इनका ये भांजा है। तो इसका मतलब कि उनकी बहन का लड़का है। बस रहा है? तो चूंकि नरेश जो है पिता हो जाएंगे और ये इनकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो इसलिए लड़के का संबंध नरेश से किससे होगा, बेटा से। जो पहले देता है उसी के बारे में हम क्या करते हैं, बताते हैं। चलिए अब बताइए अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये है, चलिए बोलिए क्या होगा, बोलिए। ज़्यादा हम प्रश्न बता देंगे, क्या आएगा, देखिए तो कोई बताएगा क्या होगा, चचेरा भाई। ये कह रहा है कि पंकज एक आदमी के तरफ इशारा करते हुए कहता है। ये आदमी है और इसके तरफ कौन इशारा कर रहा है, पंकज कर रहा है। यही है ना? इशारा करते हुए कहता है। वह का मतलब कौन, आदमी। मेरे चाचा की बेटी, मेरे चाचा की क्या है, बेटी, यानी चचेरी बहन हो जाएगी, यानी इसकी बहन हो जाएगी। हाँ, चाचा की बेटी का क्या है, भाई है।
ये चाचा की बेटी का क्या है, भाई है। यानी यह लड़का जो है, आदमी जो है, इस व्यक्ति का चचेरा क्या होगा, भाई होगा। बस रहा है। तो आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है, तो चचेरा भाई से। बात समझ में आ रही है? आ रहा है ना निकालने आप लोगों को? कोई समस्या है? आ रहा है आपको? चलिए आगे होगा एकदम इसी प्रकार। बहुत ज़्यादा केवल फोटोग्राफ का प्रश्न है। मैं आपसे बताया हूँ कि सीखने का तरीका एक ही है कि एक ही चीज़ को पकड़िए और कई प्रश्न आप क्या करेंगे, लगाएंगे, तो गारंटी है कि वो प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और आप किसी भी परीक्षा में अगर आएगा तो हम क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो इसी प्रकार आप देखेंगे तो अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन बताएगा? ये आपका दिया है क्या, चित्र दिया है। चित्र के तरफ इशारा करते हुए, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, ये क्या है, आदमी है। और इस चित्र में कौन है, स्त्री है। इस चित्र में क्या है, स्त्री है। क्या आंसर आया है? ये आया है ना। चलिए देखते हैं। इशारा करते हुए आदमी ने कहा, उसकी माँ, इस चित्र वाली की माँ की माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। मेरे पिता की क्या है, माँ है। ये मेरे पिता की क्या है, माँ है। इसका मतलब कि ये आपस में क्या होंगे, भाई बहन नहीं होंगे। और जब ये भाई बहन होंगे तो ये चित्र जो है इसकी भांजी की होगी। तो ये व्यक्ति इनको क्या कहेगा, पिता, और इनको बुआ कहेगा। और बुआ की ये क्या है, लड़की है। नहीं बात समझ में आया? तो इसमें क्या दिया है देख लीजिएगा। वो कह रहा है कि आदमी का चित्र वाली, ये आदमी का चित्र वाली व्यक्ति से क्या संबंध है, माँ मेरा भाई। ये उठेगी तो इनको माँ कहेगी, इनको मामा। अब मामा का ये क्या है, लड़का। तो पहले आदमी दिया है और चित्र वाले से दर्शा रहा है कि चित्र वाली से क्या लगेगा, चित्र वाली स्त्री का क्या लगेगा, कौन, वो है आदमी। बस समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, माँ मेरा भाई। अगर वो दिया होता कि चित्र वाली जो स्त्री है उस आदमी का क्या लगेगी, तो फुफेरा बहन। बस रहा है? यानी फुफेरी क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। बस उसके फुआ की वो क्या है, लड़की है। अब वो व्यक्ति जो है उसके मामा की लड़का है, उसके मामा का लड़का है। तो इसलिए आपका दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, देखना चाहिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है उसके अनुसार ही प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अगर फुफेरा और ममेरा दोनों भाई बहन दे देता तो पहले देखा जाता कि कौन पहले दिया है। बस रहा, और जो पहले देता है उसी का उत्तर हम क्या करते हैं, बताते हैं। बात समझ में आ गई? किसी को समस्या है यहाँ पर? चलिए आगे हम चलेंगे। अगला प्रश्न होगा ये 7वां प्रश्न होगा। देखिएगा, बताइएगा, बताइए 7वां प्रश्न क्या होगा, कोई बताए 7वां क्या होगा, बोलिए। देख रहे हैं क्या आंसर आया है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? चलिए क्या आया है, बोलिए क्या रहा है? ये आएगा है, ये आएगा। चलिए देखते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा, ठीक है, ये महिला है, पसंद है, और यह भी महिला है, लेकिन कौन महिला है, दूसरी महिला, और ये पहली महिला है। यही है ना। तो इसके तरफ इशारा कर रही है। ये कर रही है, महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं, पति के क्या है, पिता हैं, कि इकलौती वो क्या है, बेटी है। पिता है उनकी ये क्या है, इकलौती बेटी है, लेकिन मोहन के दादा, बस रहा है, जो मेरे पति के क्या है, पिता है। तो यानी इसका लड़का एक नाम, जिनका नाम क्या है, मोहन है।
बात समझ में आ रहा है? अरे मोहन के जो दादा है वो मेरे पति के पिता की क्या है? बेटी है, इकलौती बेटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर क्या पूछ रहा है, दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? तो दूसरी महिला ना, दूसरी महिला पहली महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो भाभी, क्योंकि इसके भाई की क्या है? पत्नी है। तो इसके भाई की जो पत्नी होगी वो उसकी क्या लगेगी? भाभी लगेगी। आइए ननद लगेगी, अगर बात किया जाए तो क्या लगेगी? ननद, क्योंकि पति के जो बहन होती है, बात समझ में आ रहा है, वो उसकी क्या लगती है? ननद लगती है। हाँ, दीदी जी लगती है। हाँ हाँ, अब पति के जो जीजा जी आएंगे उनको जीजा जी कहेगी, और उसमें जी जरूर लगाएगी। सासू माँ लगाएगी, सासू जी या मम्मी जी, पापा जी, ऐसा ससुर को बोला जा रहा है आजकल। हाँ हाँ, आजकल बोला जा रहा है। हाँ, अम्मा जी। हाँ, समय बदल गया, पहले लोग अम्मा जी कहा करते थे, बात समझ में आ रहा है? अब जो है मम्मी जी कहने लगे हैं। हाँ, कुछ दिन में पहचान बहुत दूसरी हो जाएगी। चलिए, ये तो अपने बातों की बात है, कैसा? चलिए 8वां प्रश्न बताएंगे। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, क्या बोला भाई? देखिए तो, कराते हुए कहा, उसकी माँ। किसकी माँ? इस पुरुष की माँ। उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो इसका कोई क्या होगा? पति होगा, और इनका पति माँ होगी, माँ होगी ना, तभी तो ये इनको क्या कहेगा? सास। मेरी सास की इकलौती पुत्री है, ये इकलौती पुत्री है, ठीक है? मेरी सास की इकलौती क्या है? पुत्री है, तो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये इकलौती बेटी ये है, तो ये माँ यहाँ पर हो जाएगी या नीचे पुरुष हो जाएगा, यही है ना? तो इनको माँ कहेगा, इनको क्या कहेगा? मामा, इनको नानी, इनको मामी। तो क्या दिया है? उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? उस पुरुष का महिला से, ये क्या बोला है? एक पुरुष का ने एक महिला का परिचय कराते हुए, ये महिला है ना, और इसका परिचय कराते हुए कौन कहा है? पुरुष कहा है। कहा है कि उसकी माँ, उसकी माँ मेरी सास, मेरी सास की इकलौती क्या है? बेटी है, ठीक है? ये इकलौती क्या है? बेटी है। तो ये आपस में पति और क्या होंगे? पत्नी होंगे। ये आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। तो ये जो महिला है ना, ये जो महिला है, ये आदमी पिता कहेगा, आदमी को क्या कहेगा? पिता। और ये लड़की, तो उस पुरुष ना, तो क्या हो जाएगा? पिता। वो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? पिता का। समझ में आया? ये टेढ़ा लग रहा है। चलिए आगे, आगे देखिएगा, ये है, बोलिए, बोलिएगा, बोलिए, इसको क्या होगा? है क्या आ रहा है? 4 नंबर आ रहा है। चलिए देखा जाए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, ये महिला है, और इसके तरफ इशारा करते हुए साइमन ने कहा, कौन बोल रही है? साइमन ने कहा, मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। ये फुफेरी क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। किसके? साइमन के। आइए ममेरा भाई हो जाएगा साइमन।
तो देखिए, तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? फुफेरी बहन। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा लगा। चलिए आगे हम प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रहा, बोलिएगा, बोलिए बोलिए क्या होगा? लगा ले रहे हैं? बोलिएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कौन कहा? मीना ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। ये इकलौता क्या है? नाती। तो ये आपस में क्या होंगे? भाई बहन। तो ये कह सकते हैं कि फुफेरा क्या आ जाएगा? नाती और पौत्र में थोड़ा सा अंतर है, बात समझ में आ रहा है? नाती जो है कि मम्मी से संबंधित है, बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम देखेंगे। आगे ये है, आगे ये है, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, एक लड़की का परिचय करते हुए कौन कहा? विपिन। क्या आंसर आपका आया है? बोलिएगा, क्या आपका आंसर आया है? बहन का होगा? देखते हैं। विपिन ने कहा, वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। यही है ना? तो इकलौता बेटा यही ना हो जाएगा, इसकी बेटी है। ठीक है, तो क्या बोला है? विपिन का उस लड़की से किस प्रकार? भाई का हो जाएगा। क्या होगा? भाई का। इकलौता ही ना बेटा है, ये चीज़ है। अगले ये है, देखिए इसका आंसर दीजिए। बताइए क्या होगा? बताइए। बहन का होगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, अब देखिए, एक लड़के के तरफ इशारा करते हुए कौन कहा? आर ने। वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, इनकी पुत्री, ठीक है, पुत्री का पुत्र है ये। तो आर उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? जानकारी अधूरी है। क्यों जानकारी अधूरी है? जानते हैं, आर का जेंडर कंफर्म नहीं है। आर महिला है कि पुरुष है? बात समझ में आ रहा है? जानकारी तो है, अब आर का जेंडर पर निर्भर करता है, तो इसलिए जानकारी क्या है? अधूरी है। ये आर पहले दिया है ना, आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो जानकारी हमारी क्या है? अधूरी है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ेंगे। ये है 13, बोलिएगा। अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कौन कहा? महिला ने कहा। क्या बोली भाई? देख लीजिए। उसके भाई, हाँ, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। इकलौते ये क्या है? पुत्र हैं। तो इसका मतलब कि महिला का ये पिता होगा। बस रहा है, इस महिला का क्या होगा? पिता होगा। तो ये जो है, ये भाई और यह व्यक्ति है, बात समझिएगा। तो ये खुद के ये लड़के हो जाएंगे, ठीक है। ये भी महिला भी बहन हो जाएगी। तो आपका दिया क्या है? देख लीजिए। उस महिला का जो है कि उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन का। ठीक है, किसी को समस्या?
हाँ, कैसे बताइए? हाँ सही कह रही है। एक बार और, सॉरी, ये करा कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई के पिता, पहले इसके पिता बनाइए, मेरे दादा के इकलौता क्या है? पुत्र है। तो ये ना है पुत्र, तो इकलौता पुत्र, तो ये दादाजी इनको बोल रही है, तो ये इकलौता पुत्र है, तो इनको ये पिताजी नहीं बोलेगी? बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तो ये तीनों जो है कि आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन नहीं हो जाएंगे? अरे भाई, इसके ये दादाजी का इकलौता ये पुत्र है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपका ये पूछा है उस महिला का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन का हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यही डायग्राम है। आगे होगा, आगे आप देखेंगे, ये है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, एक लड़के के तरफ इशारा करते हुए कौन कहा? बीना ने कहा, वह मेरे दादा जी के इकलौते पुत्र का ये क्या है? पुत्र है। तो ये बीना आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन। तो वह लड़का बीना का किस प्रकार संबंधित है? भाई से। बस समझ में आ रहा है? ये चीज होगा। आगे आप देखेंगे, ये चीज रहा, ये रहा, बताएंगे इसको। मोहन नंदनी की ओर इशारा करते हुए बताती है, ये नंदनी है, और कौन इशारा कर रहा है? मोहन कर रहा है, और कर रहा है इशारा करते हुए कहता है, बताता है कि यह मदन की बहन संगीता, मदन की बहन कौन है? संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र क्या है? पुत्री है। तो जो कह रहा है कि नंदनी है, मदन से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री से। बात समझ में आ रहा है? इसमें मोहन की चर्चा ही नहीं किया है। बात समझ में आ रहा है? चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे, और कल जो है कि कोडेड द्वारा लेकर आएंगे हम, उसमें कैसे आपको ट्रिक के माध्यम से और लगाया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, राधे राधे। फिर अगले वीडियो में हम फिर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।